हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजडम क्लासेस। विजडम क्लासेस में मैंने आपको इससे पहले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पूरा डिटेल में बताया था और मैं आज आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पूरा डिटेल में समझा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। अब हम इसको कंटीन्यूअस और प्रोग्रेसिव क्यों कहते हैं, तो चलिए समझते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का मतलब क्या हुआ। कोई भी काम जो हमारा कंटिन्यूअसली हो रहा है या कोई भी काम जो हमारा जारी है या किसी भी काम का जारी रहना हमारा कंटिन्यूअसली टेंस के अंतर्गत आता है। या फिर हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में कोई भी एक्टिविटी या एक्शन का कंटिन्यूअसली होना या लगातार होना हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहलाता है। क्लियर है? इसके बाद हम आगे चलते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कह सकते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। सबसे पहले हम इसकी पहचान के लिए देखेंगे कि सेंटेंस के साथ मेन वर्ब में जब हम कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ देखेंगे तो मेन वर्ब के साथ हमें रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द देखने को मिलते हैं। यानी हमें इन शब्दों से पता चलता है कि जो भी एक्शन हो रही है, जो भी मेन वर्ब है या जो भी एक्शन हो रहा है, उसके साथ हमें जो भी काम हो रहा है वो हमारा कंटिन्यूअसली हो रहा है, जैसे रहा है, रही है या रही हैं। दूसरे तौर पे अगर हम इसका देखा जाए तो इसकी पहचान क्या होगी, तो इसकी पहचान के लिए हम देखेंगे कि सेंटेंस के एंड में हमें ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे: रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं। ये सब हमें वर्ड सेंटेंस के एंड में हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें पता चलता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है। अब इसको बनाने का हमारा रूल क्या होगा, पहले मैं आपको इसका एग्जाम्पल देके बता देती हूँ कि किस तरह के सेंटेंस हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस में मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दे रही हूँ, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो अब आप देखिए कि जा रहा हूँ एक्टिविटी है, ये एक्शन है जाना, और ये रहा हूँ यानी कंटिन्यूअसली हो रहा है। तो यानी जो हमारा स्कूल में जाने की एक्टिविटी है, स्कूल जाने का जो एक्शन है वो हमारा कंटिन्यूअसली हो रहा है। दैट मीन्स ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है, या हम कह सकते हैं कि ये हमारा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सेंटेंस है। चलिए अब मैं इसके आपको टाइप्स बता देती हूँ कि टाइप्स कितने होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के देखा जाए तो तीन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस। फर्स्ट हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। एंड थर्ड हो गया है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम सकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं। सकारात्मक वाक्य। नेगेटिव टेंस को हम नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, और इंटेरोगेटिव टेंस को हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं।
तो इस तरह से हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के 3 टाइप्स हो गए हैं। अफर्मेटिव, जिसमें सिंपल सेंटेंस भी आते हैं, नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य, और इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य, यानी इस टाइप के वाक्य जिसके सेंटेंस के एंड में हमें क्वेश्चन मार्क लगा मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ। अफर्मेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं, इनकी पहचान क्या होती है, और इनको बनाने का हमारा रूल क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस को हम सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। ये सिंपल सेंटेंस से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल सिंपल, जैसे मैं आ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, इस टाइप के। हर सेंटेंस में, हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे हमने प्रेजेंट में पढ़ा था, प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब थी हमारे डू और डज। इस वाले टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब होंगी इज, आर, एम। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, इनके बिना हमारा सेंटेंस नहीं बनेगा। अब हम देखते हैं कि हम हेल्पिंग वर्ब का यूज किस तरह से करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब का यूज किस तरह से करेंगे। तो हम इज, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हम इसका यूज करेंगे वी यूज इज। इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है। वी यूज इज विद सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कि हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट क्या हैं। जैसे मैंने आपको पहले सेंटेंस में भी बताया था, सेम वही हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे। जैसे जैसे ही, शी, इट, एनी, नेम। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा दूसरा हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर। आर का हम यूज कहाँ पे करेंगे, वी यूज आर। आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और हम आर का यूज कहाँ करेंगे, वी यूज आर विद प्लूरल सब्जेक्ट। अब हमारे प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, हम ये देख लेते हैं। हम प्लूरल सब्जेक्ट में हमारे आएंगे यू, दे, वी, एंड मोर देन वन पर्सन। ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब है एम। एम एम का यूज हम कहाँ करेंगे, एम का यूज सिर्फ और सिर्फ होता है हमारा आई के साथ। आई सब्जेक्ट के साथ सिर्फ हम एम का यूज करेंगे, बाकी एम का यूज नहीं होगा किसी के साथ। अब इसको बनाने के रूल देख लेते हैं हम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का हमारा रूल क्या होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम। इज, आर, एम का यूज हमारा सब्जेक्ट के साथ होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। उसके बाद हमारा मेन वर्ब, मेन वर्ब को V1 भी बोला जाता है। V1 मेन वर्ब प्लस ing, यानी जो भी हमारी एक्शन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म में हमें ing प्लस कर देना है, ing ऐड कर देना है, और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, मैं घर जा रहा हूँ। जा रहा हूँ, जाने की एक्टिविटी है, एक्शन है, और रहा हूँ कंटिन्यूसली हो रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का सिंपल सेंटेंस है। अब हम इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे इसको। मैं यानी आई,
आई के साथ मैंने बताया था आपको, आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। आई एम जाने की होती है गो, और गो होती है हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में आपको बताया गया है कि आई एन जी प्लस होगा गोइंग, आई एम गोइंग टू होम। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सेकेंड सेंटेंस देख लीजिए, हम खाना खा रहे हैं। आई के साथ एम का यूज हुआ है, आई प्लूरल सब्जेक्ट है बट आई के साथ एम का यूज होता है। अब हम खाना खा रहे हैं, वी प्लूरल सब्जेक्ट है और वी के साथ हम यूज करेंगे आर का। वी आर ईटिंग फूड। नेक्स्ट एक और देख लीजिए, वह लिख रही है। वह लिख रही है यानी लड़की। शी, अब शी सिंगुलर है तो इसके साथ हम इज का यूज करेंगे, शी इज राइटिंग। अब आप देख सकते हैं कि आपको तीनों हेल्पिंग वर्ब के साथ और तीनों सिंगुलर और प्लूरल के साथ आपको सेंटेंस बनाकर दिखा दिया गया है। इस तरीके से हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल है और इसकी ये पहचान है। आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस को जैसे मैंने बताया आपको नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इसकी पहचान होती है बिल्कुल सिंपल सी कि हमें सेंटेंस में नहीं लिखा मिलेगा, नो लिखा मिलेगा। नहीं यानी नकारात्मक, यानी नो यानी नेगेटिव। इसको बनाने का हमारा रूल क्या होता है? जब हम इस सेंटेंस को बनाएंगे तो हमारा रूल क्या होगा? हम इसको किस तरीके से बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के साथ हम नोट यानी नहीं का यूज करेंगे। नोट प्लस V1 यानी मेन वर्ब है, प्लस आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी प्लस करना है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसको बनाने का रूल है। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मोहन घर नहीं जा रहा है। मोहन घर नहीं जा रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इज, अब इज के साथ हमें नॉट का यूज करना है। मोहन इज नॉट, V1 में आईएनजी, गोइंग टू होम। नेक्स्ट देख लीजिए एक और, मैं खेल नहीं रहा हूं। इसको देख लीजिए, आई एम नॉट प्लेइंग। ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। पहचान हो गई इसकी कि सेंटेंस के में हमको नो शब्द मिलेगा, नो वर्ड लिखा मिलेगा, और जब हम इसको बनाएंगे तो हमें ये ध्यान देना है कि इज आर एम के साथ हमें नॉट का यूज करना है। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को क्या और कहते हैं? प्रश्न वाचक वाक्य। और इनकी मेन पहचान होती है कि इसमें क्वेश्चन मार्क आपको, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखा मिलेगा, लगा मिलेगा। अब इसके लिए हमें क्या देखना है कि इसके 3 टाइप होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं।
प्रश्नवाचक वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट का पढ़ रहे हैं या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पढ़ रहे हैं, कोई सा भी टेंस पढ़ रहे हैं, आपको अक्सर देखने को मिलेगा कि इसके 3 टाइप्स होते हैं। मेन 2 बताए जाते हैं बट 3 टाइप्स के ये होते हैं। फर्स्ट होते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं मैं आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है, ये होते हैं हमारे स्टार्टिंग में होता है, ये होते हैं हमारे पहले टाइप के। सेकंड होते हैं क्वेश्चन वर्ड जिनमें सेंटेंस के मिड में, बीच में होता है। और थर्ड होते हैं हमारे जिसमें क्वेश्चन वर्ड के साथ नो या नेगेटिव वर्ड लिखा हुआ मिलता है। ये हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। अब इसको बनाने का इसी तरीके से रूल होता है। फर्स्ट वाले का हम देख लेते हैं जिनमें के क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है। इनको बनाने का हमारा रूल क्या होता है वो समझ लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड अगर स्टार्टिंग में है, जैसे क्या है स्टार्टिंग में, क्या मैं खाना खा रहा हूँ या क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो इस टाइप के सेंटेंस आपको इस तरीके से बनाने पड़ेंगे। इज, एम, आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 प्लस ING, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं, क्या तुम सुन रहे हो। अब इसमें क्या आ गया हमारा सेंटेंस के स्टार्टिंग में, क्वेश्चन वर्ड है, ये क्वेश्चन प्रश्नवाचक वाक्य है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्या आ गया है इसमें हमारा क्वेश्चन के सेंटेंस के स्टार्टिंग में, तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे, क्या तुम सुन रहे हो, इज, आर, एम, आर, तुम है हमारा सब्जेक्ट, तुम के साथ यू के साथ हमें क्या लगाना है, आर। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, आर यू लिसनिंग। ठीक है, हम आर हमने यूज कर लिया, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हो गया हमारा यू, V1 में ING हमारा हो गया, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। इस तरीके से हम इन सेंटेंस को बनाएंगे। एक सेंटेंस और देख लीजिए इसका, क्या वे तुम्हारी पार्टी में आ रहे हैं। इसको कैसे बनाएंगे, वे प्लूरल है, आप देख सकते हैं, आर दे कमिंग टू योर पार्टी। ये हो गए हमारे फर्स्ट वाले रूल जिनमें सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड आता है। अब हम देखते हैं वो रूल, वो सेंटेंस को बनाने का तरीका जिनमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के मिड में आता है, यानी सेकंड टाइप के। इसको बनाने का हमारा रूल क्या होगा, जब हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले। क्वेश्चन वर्ड आपको पहले वाली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ। क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सब होता है हमारे क्वेश्चन वर्ड। व्हाट, व्हेन, वेयर, हुज, whom, ये हमारे सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ING, V1 यानी मेन वर्ब में ING हम प्लस कर देंगे, और देन एंड लास्ट ऑब्जेक्ट। अब इसको बनाने का एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रही हूँ, एग्जाम्पल में देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए।
जैसे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। अब आप ये देख सकते हैं कि सेंटेंस के मिड में हमारा क्वेश्चन वर्ड है। जब सेंटेंस के मिड में हमारा क्वेश्चन वर्ड है तो हम पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, और क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश क्या है इसमें? क्या। क्या यानी व्हाट, एम, उसके बाद इज एम आर का हमें यूज करना है। एम का यूज हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आई का यूज होना है। व्हाट एम आई डूइंग हियर। एक सेंटेंस और देख लीजिए, तुम क्यों खेल रहे हो। इसको कैसे लिखेंगे हम? क्यों यानी वाई आर यू प्लेइंग। ये हो गए हमारे दूसरे टाइप के सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन वर्ड मिड में होता है। अब देखते हैं हम थर्ड टाइप। थर्ड टाइप हमारा कौन सा था? जिसमें क्वेश्चन वर्ड के साथ हमें नेगेटिव वर्ड जैसे नो हमें मिलेगा। ये होते हैं हमारे थर्ड टाइप के सेंटेंसेस। अब इनको बनाने का रूल हमारा क्या होता है, हम ये देख लेंगे। इनको बनाने के लिए आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है कि नॉट का जो हम यूज करेंगे, यानी नो का जो हम यूज करेंगे, वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद होगा, आफ्टर सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड भी है और नहीं भी है, तो ये हमारे क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव हो गया, यानी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में आएगा। अब इसको हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें नॉट का यूज हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही करना है, जस्ट बाद। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ, एम आई नॉट प्लेइंग। रूल इसको बनाने का वही होता है जो बाकी दो का होता है, सिर्फ ये ध्यान में आपको रखना है कि हमें इसमें सब्जेक्ट के बाद जो यूज होगा वो नॉट का यूज हमें हमेशा सब्जेक्ट के बाद करना है। हम एक और सेंटेंस बता देते हैं आपको, हम क्यों नहीं खेल रहे हैं। किस तरह से बनाएंगे अब हम इसको? वाई आर वी नॉट। देख लीजिए, सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट का यूज किया है। वाई आर वी नॉट प्लेइंग। अब इसमें इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में भी आप वो सेंटेंस भी देख सकते हैं जिसमें क्या स्टार्टिंग में है, और वो भी देख सकते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड मिड में है, यानी क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में है और क्वेश्चन वर्ड मिड में है, और ये इंटेरोगेटिव भी है और प्लस नेगेटिव भी है। तो इसको बनाने का ये रूल होता है। एक बार मैं आपको पूरा फिर से रिवाइज हम लोग कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है, किस तरीके से हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़े हैं। हमने आज पढ़ा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। इसका मतलब किसी काम को कंटिन्यूसली होना या कोई भी काम हमारा जारी रहना। वर्तमान समय में कोई भी एक्टिविटी या कोई भी एक्शन हमारा कंटिन्यूसली हो रहा है तो वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहलाता है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है और रहे का यूज होता है। पहचान इसकी मैंने आपको बताई थी, रहा है सेंटेंस के एंड में रही है, रहे हैं जैसे आपको वर्ड देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल, मैं जा रहा हूं, तो जाने की जो एक्टिविटी है वो कंटिन्यूसली हो रही है। रहा हूं, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया।
टाइप्स इसके होते हैं 3 टाइप्स के, अफर्मेटिव सेंटेंस जिनको सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस जिनको नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, और इंटरोगेटिव सेंटेंस जिनको प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब लगती है इनमें इज, आर, एम। इसका यूज करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जो कि ही, शी, इट, एनी नेम। आर का यूज होता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यू, दे, वी या मोर देन वन पर्सन। और एम का यूज होता है हमारा आई के साथ। रूल होते हैं इसमें सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस मेन वर्ब यानी वी वन में आईएनजी प्लस और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था, मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। उसके बाद हमने पढ़े हैं नेगेटिव सेंटेंस जिनकी पहचान होती है नहीं या नो। इसमें नोट का यूज इज, आर, एम के बाद होगा, जैसे मैं घर नहीं जा रहा हूँ, आई। मोहन घर नहीं जा रहा है, मोहन इज नॉट गोइंग टू होम। मैं खेल नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग। उसके बाद हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़े हैं जो कि 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट, जिसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है। सेकंड, जिसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के मिड में होता है। एंड थर्ड, जिसमें क्वेश्चन वर्ड के साथ नो या नेगेटिव भी सेंटेंसेस हमें मिलते हैं देखने को। इसको बनाने के, पहले वाले सेंटेंस को बनाने के रूल इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुम सुन रहे हो, आर यू लिसनिंग। दूसरे टाइप के होते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड मिड में होता है, जैसे ये मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट एम आई डूइंग हियर। थर्ड होते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड के साथ नेगेटिव होता है। इसमें आपको एक चीज ध्यान देने की है कि नॉट का जो आप यूज करेंगे, रूल इसमें वही है ऊपर वाले, लेकिन नॉट का जब आप यूज करेंगे तो वो आप हमेशा सब्जेक्ट के एंड में करेंगे। जैसे मैं क्यों नहीं खेल रहा हूँ, वाई आर वी नॉट प्लेइंग। हम क्यों नहीं खेल रहे हैं, वाई आर वी नॉट प्लेइंग। इस तरीके से मैंने आज आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में डिटेल में बताया है। कोई अगर आपको क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।